हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद। इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस बच्चों आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा ये भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ही था, है ना, आपकी एक्सरसाइज में ये पहला ही सवाल था। क्या है? किसी बहुपद px के लिए, अब विजिबल है बच्चों, देखिए, देख पा रहे हैं सब? तो यहाँ पे क्या बोला गया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर है px है। ठीक है, y किसके बराबर है? px है। तो इसका ग्राफ जो नीचे दिया हुआ है, किसका? y बराबर है px का ग्राफ जो दिया हुआ है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या क्या होगी वो बतानी है आपको। इनकी संख्या ज्ञात करनी है। ये आपका जो क्वेश्चन है 2011-2015 में आए हुए थे और 2 अंक के लिए आपको सवाल मिल सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कैसे पता लगाएंगे हम कि जो px है उसमें इसके शून्य कितने होंगे, जो पॉलिनोमियल है यहाँ पे उसके शून्य कितने हो सकते हैं। तो वो ग्राफ के माध्यम से आपको बताया हुआ है। अब शून्य के क्या होता है पता है ना? शून्य क्या होता है? x का मान जो होता है, x का मान, है ना। मतलब किसी भी पॉलिनोमियल में x का मान क्या रखा जाए कि वो शून्य हो जाए पॉलिनोमियल, है ना। यही होता है शून्य के। तो दैट मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो पॉलिनोमियल का शून्यक होगा। तो यहाँ पे देखिए, जहां पे भी ये आपका पैराबोला है, ये इस लाइन को x एक्सिस को जहां पे कट करता है वो इसका जीरो हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा। तो अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे इसके कितने शून्यक होंगे? एक शून्यक होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस को सिर्फ एक ही बार ही काट रहे हैं ये लाइन, तो इसलिए एक शून्यक हो जाएगा। अगर x एक्सिस को 2 बार काटती है लाइन तो 2 शून्यक हो जाएंगे। भाई 3 बारी काटती है तो 3 शून्यक हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरह से आपको बताना है कि कितने कितने शून्यक होंगे। चलिए अब जल्दी से इसको आप हल कर लीजिए। तो 6 पार्ट हैं, सबके आंसर्स बता दीजिए आप, क्या आते हैं आपके आंसर्स। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, सिंपल सा है ये। इसका फंडा क्या है कि जो यहाँ पे अगर एक पॉइंट पे काट रहा है तो एक शून्यक हो गया। ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे यहाँ, एक पे यहाँ और एक पे यहाँ काट रहा है। 3 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रहा है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी। 3 अलग अलग मान आएंगे एक्स के। तो दैट इज वाई शून्य कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 3 शून्य हो जाएंगे इसके। उसके बाद थर्ड पार्ट की अगर बात करें तो देखिए, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ और एक यहाँ। 4 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, दैट इज वाई 4 शून्य हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो इसके 3 शून्यक होंगे। यहाँ पे देखेंगे अब 1 2 3, तो इसके भी 3 शून्यक हो जाएंगे। और यहाँ पे 1 और 2, दो जगह काट रहा है एक्स एक्सिस को तो 2 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से सारे पार्ट्स आपने कर लिए हैं। अब किसी बच्चे को अगर डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं बच्चों, अदरवाइज नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चे, आगे करते हैं, क्वेश्चन करते हैं कुछ। देखिए, बहुपद x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुपद दिया है, इसके शून्य बताने। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए क्या होंगे इसके शून्य। ये जो आपका क्वेश्चन है ये 2019 में आया था, 2 अंक के लिए। तो बच्चों कौन बताएगा इसका आंसर? जिसका आंसर आ गया है हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड, जीएचएस धौलपुर का आंसर आ गया है। चलिए ठीक है, जीएचएस धौलपुर से बात करते हैं। बेटा माइक लेके आंसर बताइए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग।
सर एक बार आया x बराबर -√3 और एक बार आया x बराबर √3। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, बैठ जाइए। तो हमें जो आंसर मिला है, जो इसके जीरोज मिले हैं, वो मिले हैं -√3 और √3। तो क्या ये सही है? देखिए यहाँ पे जो हम क्वेश्चन करते हैं, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपके लिए ना, तो आपको पता लग जाएगा। हाँ, GIC सकानिया, बोलिए बेटा बोलिए। यस सर, सेम आंसर आया था। सेम आंसर आया है, बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा आपका? यस सर, ठीक है सर इनका आंसर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, बैठ जाइए बेटा। अगली बार से GIC सकानिया को पहले आंसर देना है ना, पहले इस बार आप बताएंगे आंसर अगले सवाल का। तो मैं इसको एक बार सॉल्व कर देता हूं आप लोगों के लिए, हो सकता है कुछ बच्चों का ना आया हो, या फिर तरीका आपको चेक करना हो कि कैसा तरीका है। तो बहुपद क्या दिया है, ठीक है, दिया है, क्या दिया है, x² - 3, ये क्या है, बहुपद। तो इसके गुणनखंड कर लेते हैं ना, इसके गुणनखंड कर लेते हैं हम, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो गुणनखंड कैसे करेंगे भाई, आपके पास है x² - 3, है ना, x² - 3। तो इसके अगर गुणनखंड करेंगे तो मुझे बताइए कि जो 3 है, 3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ या नहीं है, मुझे बस इतना बता दीजिए। √3 गुना √3 कितना होता है, 3 होता है ना। तो 3 की जगह मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, x² - √3 का स्क्वायर, ये कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है x a² - b²। फॉर्मूला तो पता होगा, a + b और a - b, है ना, यही होता है। तो बस यहाँ पे क्या है, x + √3 और x - √3, ठीक है। तो अगर हमें शून्य निकालने हैं, तो शून्य निकालने हैं तो इस पॉलिनोमियल को 0 होना पड़ेगा, तभी तो x की वैल्यू पता लगेगी। तो शून्य क्या आ जाएंगे, इसको हम 0 के बराबर रख के देखते हैं। एक बार तो x + √3 को 0 के बराबर रख देते हैं, या तथा x - √3 को 0 के बराबर रख देते हैं। तो x = -√3 आ गया, और एक x = √3 आ गया, ठीक है। तो शून्य क्या आ गए, यानी जीरोज क्या आ गए, ये आ गए बच्चों x = -√3 या फिर √3। मतलब x की दो वैल्यू होंगी, या तो -√3 या फिर √3 के लिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है, तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगला सवाल करें। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये क्वेश्चन सबने कंप्लीट कर लिया है ना। एक सवाल और लिखेंगे, फटाफट नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को। द्विघात बहुपद (3x² - x -4 के शून्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये बहुपद है आपके सामने, 3x² - x -4, इसके क्या शून्यक होंगे वो आपको बताना है। ये मैं बता दूं आपको, 2023 के एग्जाम में आ चुका है, वही 2 अंक के लिए आया था, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो ठीक है, GIC कोटियाल गांव, GIC कोटियाल गांव, बेटा किसी बच्चे का आंसर आया है आपके स्कूल से? अगर किसी भी बच्चे का आंसर आया है GIC कोटियाल गांव,
तो पहले हाथ खड़ा कीजिए आप, अगर उत्तर आ गया है इस सवाल का तो। रुकिए 1 मिनट, अनम्यूट कर देते पहले आपको बेटा। हाँ अब बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर आंसर आया ऋण 1, 4/3। यही आंसर है बेटा। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। तो हमें मिला है ये आंसर, है ना? क्या लगता है ये सही आंसर है? जीएचएस धौलपुर, जीएचएस धौलपुर। यस सर, सेम आंसर है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बैठ जाइए बेटा। तो आई थिंक दो स्कूल से हमें अगर सेम आंसर मिला है तो सही होना चाहिए, है ना? लेकिन फिर भी सब बच्चों के लिए सॉल्व तो हमें करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है आपको? बहुपद दिया है 3x² - x - 4। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या होता है बच्चों, ये तो आपको पता होगा भाई। सबसे पहले ये दिख रहा है, ये क्या है? जो इसकी जनरल वो फॉर्म होते, स्टैंडर्ड फॉर्म होते, ax² + bx + c, है ना, यही होती है। तो जो x² का कोफिशिएंट होता है और जो c होता है उसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, a × c। ठीक है, ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 3 है और ये है -4। c कितना है? -4 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया? -12 आ गया। अब -12 को, ठीक है, -12 को हमें ऐसे ब्रेक करना है। ठीक है, ऐसे इसको ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे बच्चों? कि आपका जो ये वाली बीच वाली टर्म है, ठीक है, बीच वाली टर्म है, उसको भाई स्प्लिट कर दिया हमने। ऐसे स्प्लिट करेंगे कि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, जोड़ या घटा करके -x आ जाए। ठीक है, मतलब अगर हम कोफिशिएंट, सिर्फ कोफिशिएंट ले रहे हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -1 आ जाए, है ना? और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए? मल्टीप्लाई करके -12 आना चाहिए। तो अगर इसको हम -4 और 3 में करते हैं, ठीक है, -4 और 3 लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? चलिए देखते हैं। -4 × 3 कितना होता है? इन दोनों को गुना करेंगे तो -12 आ जाएगा। और -4 + 3 कितना आ गया? -1 आ गया, है ना? तो हमारी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो इस तरह से कुछ करके देखते हैं। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख देंगे, -4x + 3x - 4 = 0। शून्य के लिए तो हमें बहुपद को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, इसलिए रख दिया हमने। उसके बाद यहां से देखिए कॉमन क्या आ सकता है आपके पास? कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया तो 3x - 4, है ना, +1 कॉमन आ गया, 3x - 4 = 0। फिर 3x - 4 यहाँ भी है और 3x - 4 यहाँ भी है। इसको कॉमन ले लेंगे, 3x - 4 को, क्या आ जाएगा? x + 1 आ जाएगा और ये 0 के बराबर। अब एक बार तो 3x - 4 को रखेंगे 0 के बराबर, और x + 1 को रख दिया 0 के बराबर। क्या आ जाएगा? 3x - 4 = 0 है, तो मैं 4 को लेके जाता हूँ राइट हैंड साइड, तो ये 4 आ जाएगा। x = 4/3 और यहाँ पे x = -1। तो शून्य क्या आ गए? शून्य का आ गए बच्चों -1 एंड 4/3। ये आपका आंसर हो जाए। बिल्कुल सही आंसर है बच्चों। नोट डाउन कर लीजिए इसको, जिसने भी नहीं किया है। बाकी इस तरह से हम कर सकते हैं, और किसी भी बच्चे का कोई डाउट अगर है पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। चलिए, इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिए। उसका आंसर लिखना है बच्चों आपको। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके जिसके शून्य
शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 0 तथा √5 है। तो बच्चों ये देखिए, ये ठीक उसका उल्टा है। यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद फाइंड आउट करना है, बताना है। इससे पहले वाले सवाल में द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ था, अब बताना है। और आपको दिया क्या है, एक तो शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा दिया है, और एक अल्फा बीटा दिया है ना। कितना कितना दिया है, 0, और ये दिया है √5, है ना। यही दिया है सम प्लस मल्टीपल। तो जल्दी से इसको सॉल्व करें और मुझे बताइए कि क्या होगा इसका बहुपद। बताइए क्या आंसर आया बेटा, किसका आंसर आ गया। ठीक है, GIC कोटियाल गांव, शाबाश बेटा, माइक लेके बताइए आंसर। सर इसका आंसर आया है x² + 5 √5 प्लस √5, यही है। यस सर। क्या नाम बेटा आपका। सर निधि का। निधि का, निधि का, ठीक लिखा बेटा। वेरी गुड, ठीक है, बैठ जाइए। यस सर। चलिए, GHS धौलपुर बेटा आपका आ गया आंसर। GHS धौलपुर से कोई बच्चा, कोई भी एक बच्चा आंसर बताए। सर हमारे भी आंसर x² + √5 आया है। x² + √5। क्या नाम बेटा आपका। नंदनी। नंदिनी, वेरी गुड नंदिनी, बैठ जाइए बेटा। तो ये जो हमारे पास आंसर आए हैं, एक तो निधि का, नंदिनी ने सेम आंसर दिए हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं अब कि क्या आपके आंसर ठीक है या कुछ करेक्शन की जरूरत है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि गिवन क्या है आपको, है ना। गिवन क्या है, तो आपको पता है कि जो इसके शून्यक हैं उनका योगफल गिवन है ना। शून्यक का योगफल मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं बच्चों, है ना। आपको पहले लिखना है शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, किसके बराबर होता है बच्चों। ये समझिए अब, ये होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के बराबर होता है कि नहीं होता। और ये कितना गिवन है, ये है 0, 0 है ना, तो 0 लिख देंगे यहाँ। और अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है बच्चे, अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल कितना गिवन है, √5। √5 अल्फा इंटू बीटा c/a के बराबर होता है, और ये √5 है, यही होता है बच्चों। तो अब देखिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो दोनों जगह में एक एक लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अब मुझे बताइए कि यहां से a की वैल्यू कितनी आ सकती है। a यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो a की वैल्यू तो 1 लिख देंगे। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू -0 होनी चाहिए, लेकिन 0 माइनस नहीं लिखते हम, सिर्फ 0 ही लिखते हैं। 0 पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए ये 0 ही आ जाएगा, है ना। b की वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। अब बात है c की, तो c की वैल्यू कितनी है, √5 है, ये लिख देंगे। चलिए, अब मुझे बताइए कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, द्विघात का मानक रूप क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाएगा बच्चों ax² + bx + c, ये होगा। अब a b c की वैल्यू रख देंगे हम इसमें, क्या आएगी, a की वैल्यू 1 होगी 1x² + b की वैल्यू 0 है 0x + c की वैल्यू √5 है, यही होगा। तो अब देखिए 1 × x क्या हो जाता है, 1 × x² सिर्फ x² हो गया, और 0 × समथिंग 0 हो जाता है, उसको ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये √5 हो जाता है कि नहीं। तो x² + 5 बिल्कुल सही आंसर आया है दोनों का, ठीक है। GIC कोटियाल गांव एंड GHS धौलपुर से जो आपने आंसर दिए हैं बच्चों, बहुत बढ़िया, कीप इट अप। ऐसे ही
इससे ये पता लगता है कि आपकी तैयारी कितनी अप टू डेट है। फटाफट आप आंसर दे रहे हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं आपको इस चैप्टर से भी लगभग। देखिए अब आप देख सकते हैं कि आपका लेवल कितना अच्छा है ना। सारे क्वेश्चंस ये तो इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप आंसर करते रहे तो धीरे धीरे करके हम थोड़ा लेवल बढ़ा सकते हैं क्वेश्चंस का, है ना। फिर और अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।